किसी को याद है लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे EMI। मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है। आज हम लोग पढ़ेंगे EMI, ठीक है, Amazon मशीन इमेज। जैसे कि हमने बताया था EMI क्या होता है। जैसे कि आपका कोई इंस्टांस सर्वर है, ठीक है, और आपने कुछ उसमें एक अपना इंस्टांस लॉन्च किया, अपना सर्वर लॉन्च किया, उसमें आपने डिफरेंट पैकेजेस इंस्टॉल्स किए। रिकॉर्डिंग ऑन है? रिकॉर्डिंग हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके ओके, ठीक है, ये मेरा EC2 सर्वर है, ठीक है। मैंने इसमें डिफरेंट पैकेज इंस्टॉल कर दिए सारे, ठीक है। इसमें मैंने पैकेज डाल दिए अपनी एप्लीकेशन के जो भी हैं, और डिपेंडेंसीज जो है वो डाल दी। डिपेंडिंग लाइब्रेरी है जो भी, वो मैंने सारे इसमें पैकेज डाल दिए, ठीक है। मेरी एप्लीकेशन रनिंग उसमें आ गई है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन है अगर किसी एक जोन में बनी, या तो मेरे ये यूज़ केस हो सकता है कि मैं चाहता हूँ कि वो डिफरेंट जोन में भी बन जाए, या मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन है किसी और पे है तो वो सेम एप्लीकेशन रन करना चाहता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर सर्वर का एक AMI बनाऊँगा, ठीक है। जैसे AMI आपने यहाँ पे देखा होगा कि जब हम लोग जब भी सर्वर को लॉन्च करते हैं तो इसमें एक AMI का ऑप्शन आता है ऑलरेडी। यहाँ पे आप देखिए एप्लीकेशन एंड OS इमेज अमेजोन मशीन इमेज। तो अमेजोन मशीन इमेज क्या होती है कि पर्टिकुलर जो अमेजोन हमारी AWS की सर्विस है, इन्होंने जो खुद का अपना OS सिस्टम बनाया है वो मशीन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे AMI आपको दिख जाएगी, ये अमेजोन की है सारी, ठीक है। इन्होंने पर्टिकुलर वर्क के लिए या पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट अपनी मशीन्स बना रखी हैं। जैसे उबंटू में मैक OS के लिए, विंडोज़ के लिए, रेड हैट के लिए, सूसीज के लिए, डेबियन के लिए अलग अलग डिफरेंट AMIs बन रखी है ऑलरेडी। जैसे आप अपने लैपटॉप में डालते हो तो एक ISO फाइल होती है, उसको आप अपने पेन ड्राइव में बूटेबल बना के आप अपनी OS डाल लेते हो। सेम ऐसी होती है एक पर्टिकुलर इमेज इसमें बनती है, जिसमें कि आपकी OS की इंफॉर्मेशन होती है, बाकी आपके डिफरेंट जो पैकेजेस लाइब्रेरी आपने प्री इनबिल्ट कर रखी है वो होती है, ठीक है। तो सेम हम भी यही करते हैं कि एक EC2 सर्वर बनाते हैं, उसमें अपनी जो भी हमारी एप्लीकेशन को चलाने के लिए डिफरेंट डिपेंडेंसीज होती है, डिफरेंट लाइब्रेरीज होती है, वो उसमें एक सर्वर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। फिर उसकी हम AMI बनाते हैं। AMI बनाने के बाद क्या करते हैं कि अगर मेरा फ्रेंड भी सेम पर्टिकुलर एप्लीकेशन लॉन्च करना चाहता है तो मैं उसको ये सर्वर दे देता हूँ, मतलब पर्टिकुलर इमेज बना के। तो वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर AMI जैसे यहाँ पे सिलेक्शन किया था उसने हम लोगों ने, तो वो क्या करेगा, जो मैंने AMI शेयर करी होगी वो यहाँ पे इसको विजिबल हो जाएगी। तो पर्टिकुलर वो वाली इमेज लेके कस्टम वाली, जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन आया ब्राउजर में, तो यहाँ पे आपको कस्टम्स हो जाएगी। जैसे माई AMI अभी फिलहाल में 0 है, तो इस पर्टिकुलर जगह पे एक AMI आ जाएगी मेरी कि अगर आपको सेम एप्लीकेशन लॉन्च करनी है तो आप यहाँ पे एक AMI सेलेक्ट करेंगे, बाकी जो प्रोसेस होता है EC2 को लॉन्च करने के लिए वो कर लेंगे। तो क्या होगा, जो भी मेरे फोल्डर या डायरेक्टरी कुछ भी जो बना होगा इसमें वो आपको विजिबल हो जाएगा उस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन में। हाँ मतलब होगा क्या कि एक सर्वर का कंप्लीट बैकअप, उसमें OS डिस्क है तो वो भी इंक्लूड हो जाएगी, डेटा डिस्क है तो वो भी इंक्लूड हो जाएगी, वो AMI में हो जाएंगे। और मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज जो हमारा लिनक्स है वो ओपन सोर्स है, ठीक है। तो लिनक्स में रेड हैट वाला कुछ चेंजेस करता है,
सपोज़ उसने कुछ पैकेजेज़ में चेंज किया, कुछ अपना टेस्टिंग वेस्टिंग करके कुछ उसको बग फ्री बनाया लिनक्स को और फिर उसको एएमआई बना के उसने एडब्ल्यूएस में डाल दी। अब वो एएमआई हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ अगर हमें इतनी कोडिंग आती है कि हम लिनक्स में कुछ चेंजेज़ कर सकते हैं, तो हम अपनी एएमआई बना के वो एडब्ल्यूएस में डाल सकते हैं और अगर हमने वो पब्लिक कर रखी है, तो आप लोग भी उसको यूज़ करते हैं, कोई भी यूज़ कर सकता है उसको अगर मैंने वो पब्लिक कर रखी है। तो एएमआई क्या हो गया कि मैंने कुछ चेंजेज़ किए अपने सर्वर पे, अब मैं चाहता हूँ कि वो दूसरों को भी मिले या दूसरों को ना सिर्फ़ मेरी कंपनी के अंदर मिले, तो मैं उसे प्राइवेट रखूँगा और चाहता हूँ कि सबको मिले, तो मैं उसे पब्लिक रखूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ़ मेरी कंपनी में रखे, तो मैं उसे प्राइवेट बना के अपनी कंपनी के साथ शेयर कर दूँगा। फिर वो जो सर्वर के जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो भी उसके अंदर डेटा होगा, जो भी कुछ भी होगा, वो किसी और को मिल सकता है, जैसे वो उस एएमआई से कोई सर्वर लॉन्च करेगा। तो जस्ट ये कंप्लीट बैकअप है एक सर्वर का और कोई भी इसको कहीं भी बैठ के कहीं भी यूज़ कर सकता है। और एक ऐसा भी होता है सपोज़ आपको कभी एक EC2 मुंबई रीजन में चल रहा है, वो सेम सर्वर आपने नॉर्थ वर्जीनिया में चलाना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, एक उस सर्वर की एएमआई बनाओगे, उस सर्वर की एएमआई को आप दूसरे रीजन में मूव करोगे और फिर उस रीजन में उस वाली एएमआई से एक नया सर्वर बना दोगे। तो ये अगर हमें एक सेम सर्वर अगर हमें दूसरे रीजन में चाहिए तो वो एएमआई के थ्रू पॉसिबल है। क्रॉस रीजन सर्वर चाहिए हमें तो एएमआई के थ्रू पॉसिबल है वो ये चीज़। तो इसमें ये भी फ़ायदा मिलता है एएमआई का। ठीक है, हम लोग एक एएमआई लॉन्च करके देख लेते हैं। और एएमआई बनाते समय हमारे इसमें 2 चीज़ होता है कि इसमें 2 ऑप्शन आपको पूछेगा कि आपको वॉल्यूम का बैकअप लेना है वॉल्यूम का बैकअप लेना है या इंस्टेंस का लेना है, ठीक है? और जब भी आप डायरेक्ट एएमआई क्रिएट करते हैं, 2 ऑप्शन आता है, या तो आप वॉल्यूम का लेना चाहते हैं या डायरेक्ट एएमआई बनाना चाहते हैं। तो एएमआई जब भी बनती है एक स्नैपशॉट बनता है। लास्ट क्लास में जो स्नैपशॉट भी डिस्कस हुआ था, स्नैपशॉट क्या होता है। तो जब भी आप एएमआई का बैकअप लेंगे तो पहले एक स्नैपशॉट क्रिएट होगा, फिर उस स्नैपशॉट से एक एएमआई बनेगी, ठीक है? यहाँ पे एक सर्वर ले लेते हैं हम, टेस्ट। 22 में ले ले, बहुत चेंजेस है 24 में। हाँ, सिक्योरिटी ग्रुप, हाँ एग्जिस्टिंग ऑल वाला कर दे जो भी है। तो ओहायो में बना, तो ओहायो में बना रहा है, मुंबई में बना। क्या हो गया इसमें? चल कोई नहीं। जब हमने सर्वर बनाया इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे और फिर इसका एएमआई लेंगे और वो एएमआई से मुंबई रीजन में एक सर्वर बनाएंगे। तो ये करेंगे अभी इसमें। स्नैपशॉट में तो किसी को डाउट नहीं है, स्नैपशॉट क्या होता है? क्योंकि जब भी हम एएमआई बनाते हैं तो वो सबसे पहले स्नैपशॉट लेता है। तब तक अपन इलास्टिक आईपी बता देते हैं। हाँ मतलब वैसे बता दे इलास्टिक आईपी क्या होती है, इसके साथ इलास्टिक आईपी अटैच करते हो बस। वो पेड होगी भाई। उससे क्या हो गया, कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए। एक हमारे एक ये टॉपिक है इलास्टिक आईपी। इलास्टिक आईपी का क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एक प्राइवेट आईपी होती है, एक पब्लिक होती है, ठीक है? आप जब भी अपने सर्वर को स्टॉप या वो करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी आईपी चेंज होती है। तो अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर सर्वर सेटअप हो रखा है, तो अगर बैकएंड में अगर किसी की भी सर्वर की आईपी चेंज हो गई तो वो ट्रैफिक रीडायरेक्ट करने में इशू आएगा आपको, कि आपका लोड बैलेंसर जब आईपी नहीं फाइंड आउट कर पाएगा कि मैं, क्योंकि लोड बैलेंसर में आपने डिफाइन कर रखा है कि अगर कोई भी यूज़र मेरे इस पर्टिकुलर लोड बैलेंसर पे आता है तो उसको इस आईपी पे रिडायरेक्ट करना है। तो अगर किसी वजह से किसी रीजन से आपका सर्वर स्टॉप हो गया, स्टार्ट हुआ या नया कुछ बना, तो उसमें क्या होता है आपकी आईपी चेंज हो जाती है। लेकिन आप चाहते हो कि ऐसा नहीं हो,
तो आप एक इलास्टिक आईपी का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें क्या होता है, आपको एक स्टैटिक आईपी असाइन हो जाती है ताकि वो सर्वर रीस्टार्ट हो या रिबूट हो या कोई भी रीज़न हो, ताकि आपकी आईपी चेंज ना हो। तो हम उस केस में इलास्टिक आईपी यूज़ करते हैं। ठीक है। रिबूट का टाइम आईपी चेंज नहीं होती, सिर्फ स्टॉप का टाइम आईपी चेंज होती है। तो जब भी हम रिबूट करेंगे तब आईपी चेंज नहीं होगी हमारी, पब्लिक वाली। प्राइवेट तो कभी नहीं होती चेंज। यहाँ हो रही है पब्लिक की बात, तो जब हम रिबूट करेंगे तो पब्लिक आईपी चेंज नहीं होगी, लेकिन स्टॉप का टाइम पब्लिक आईपी चेंज होगी, लेकिन ऑलवेज प्राइवेट आईपी हमेशा सेम रहेगी, चाहे आप स्टार्ट करो चाहे स्टॉप करो। तो पब्लिक आईपी का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जब किसी वेब सर्वर पे आपकी वो आईपी मैप हो रखी है और वो गलती से आपने कोई मतलब या कुछ इशू आ गया, आपको स्टॉप करना पड़ गया सर्वर और स्टार्ट करते हो, तो आईपी वो चेंज हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इलास्टिक आईपी खरीदते हैं और उस इलास्टिक आईपी को हम अपने सर्वर के साथ अटैच करते हैं, ताकि मेरा सर्वर स्टार्ट हो, कुछ भी हो, स्टॉप हो, तो ये आईपी चेंज ना हो। और आईपी चेंज नहीं होगी तो हमें कहीं और भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि अपने कोड में भी आईपी वो डाल के रखते हैं, तो हमें कोड में भी चेंजेस करने पड़ेंगे फिर। तो स्टैटिक आईपी हम लेंगे वेब सर्वर के लिए ऑलवेज, हमेशा, ये याद रखना। एक चीज़ होता है, लेट सपोज मैंने T2 माइक्रो लिया अपना सर्वर बनाने के, ठीक है। मैंने अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी, ठीक है। अब मुझे बाद में पता चलता है कि मेरे जो T2 में जो आपको रिसोर्सेज मिलते हैं, लेट सपोज 4 GB रैम मिला है या लिमिटेड रिसोर्सेज मिले, बट आपके जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, जिसकी वजह से आपका जो T2 माइक्रो सर्वर वो हैंडल नहीं कर पा रहा। तो आपको इसको कॉन्फ़िगरेशन को बढ़ाना है, तो आप कैसे बढ़ाएंगे? तो इसमें आपको यहाँ पे दिखेगा, जब ये रनिंग में होगा तब आप रनिंग स्टांस को नहीं बढ़ा सकते। जब ये स्टॉप स्टेट में जाएगा, फिर आपको यहाँ पे एक्शन में इंस्टांस सेटिंग में यहाँ पे आ रहा है चेंज इंस्टेंट टाइप, ठीक है। तब आप अपने जो पर्टिकुलर इंस्टांस टाइप को चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे भी कंडीशन दिखा रहा है आपको इंस्टांस स्टॉप स्टेट में रहेगा तब भी, ठीक है। तो ये भी हम आपको लैब करके दिखाएंगे भी। इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। क्या मन, क्या हाल है? बढ़िया आनंद जी, बढ़िया। बताइए, सुनाइए, कैसा रहा? हैं? कैसा रहा? ठीक है। आज तो आपकी टीम आई नहीं, नीतीश जी आए थे, पता नहीं कहाँ चले गए। देख ले पोर्ट ओपन है कि नहीं है, देख ले। नहीं होगा यार डिफॉल्ट। तही मैं कह रहा था कोई नया बना ले, कोई नहीं। ठीक है, हम एक फोल्डर बना लेते हैं, एक एप्लीकेशन भी डिप्लॉय करते हैं। जब तक हम एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं तो तब तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, या हम ही आप लोगों से कुछ पूछ लें।
ठीक है, ये हमारा हो गया डिप्लॉय। अब हम इसकी EMI क्रिएट करते हैं। इमेज एंड टेम्पलेट, सेकंड लास्ट ऑप्शन। हाँ, क्रिएट इमेज, इमेज का नाम, इमेज का नाम। देखो यहाँ रूट वॉल्यूम भी आ गई। अगर डेटा डिस्क भी होती मेरी यहाँ पे तो डेटा डिस्क भी आ जाती यहाँ पे स्टोरेज टाइप में। अभी एक ही आ रही है 8 GB की, क्योंकि उस सर्वर के साथ एक ही अटैच थी। जैसे हम एडिशनल वॉल्यूम अटैच करते हैं ना वो रहती तो वो भी आपका ऑप्शन मांग ली। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं, टैग इमेज एंड स्नैपशॉट टुगेदर, और एक होता है सेपरेटली। ठीक है, तो इसमें मेन वही होता है कि पहले स्नैपशॉट बनाता है फिर EMI क्रिएट करता है। ठीक है, यहाँ से डाल देते हैं क्रिएट। अब AMI वाले सेक्शन में दिखेगी कि कितने परसेंट बनी है EMI। यहाँ पे भी पेंडिंग आ रहा है, स्टेटस में पेंडिंग है। और ये देखो विजिबिलिटी है, प्राइवेट है। प्राइवेट मतलब ये जिसको मैं शेयर करूंगा सिर्फ उसको दिखेगी, बाकी किसी को नहीं। अगर मुझे ये चाहता हूँ कि सबको दिखे तो ये पब्लिक करनी पड़ेगी मेरे को, उसके बाद दिखेगी पब्लिक। एक हम इसमें चलते स्नैपशॉट भी बना होगा, बन गया मतलब होगा जैसे ही, हाँ, इमेज बनाया हमने वैसे ही स्नैपशॉट भी बन जाएगा। एक एक ब्लॉक यहाँ आएगा, पहले स्नैपशॉट बनेगा फिर उसके बाद एक EMI को बनेगा। और स्नैपशॉट पता ही है सबको, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम का बैकअप होता है सिर्फ। किसी को कोई डाउट है तो भी पूछ ले जब तक ये क्रिएट हो रहा है। जब तक ये रहा तब तक यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिख रहा होगा, लॉन्च टेम्पलेट्स। ठीक है, लॉन्च टेम्पलेट का बेसिकली किस लिए यूज होता है कि लेट सपोज मेरे एक सर्वर चल रहा है। ठीक है, उस पर नंबर ऑफ ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, तो एक ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि आपके पर्टिकुलर सर्वर पे अगर ट्रैफिक एक परसेंटेज तक आपने सेट कर रखा है कि 80% तक ट्रैफिक जो है आपका सर्वर हैंडल कर सकता है, बट आप देख रहे हैं कि 80 से वो ऊपर जा रहा है, तो आप क्या चाहते हैं कि ये ऑटो स्केलिंग हो जाए, अपने आप जो है वो न्यू सर्वर बन जाए। ठीक है, तो लॉन्च टेम्पलेट में हम क्या करते हैं कि एक टेम्पलेट बना लेते हैं कि जो हमारे नए सर्वर जो डिप्लॉय होंगे वो किस कॉन्फ़िगरेशन के होंगे। ठीक है, एप्लीकेशन आपकी सेम ही चलेगी उसमें, बट आप उसमें कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेंगे कि मेरे को कौन सी इमेज लेनी है, या मेरा जो इंस्टेंट टाइप जो होता है वो क्या सिलेक्ट करना है, वो आप इसमें क्रिएट करते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है, एक टेम्पलेट बना के रख लेता है कि आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे ही आपका ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट आएगा कि आपके सर्वर को नीड लगती है कि मेरा जो 80% हैंडल करने का जो वो है क्राइटेरिया थ्रेशोल्ड जो है
वो फुलफिल हो गया तो ये क्या करेगा, लॉन्च टेम्पलेट को उठाएगा, उसके बाद वही पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एक सर्वर दोबारा लॉन्च कर देगा, ताकि जो डेटा है वो आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, पर्टिकुलर एक ही सर्वर पे ज़्यादा लोड ना आए और आपकी एप्लीकेशन डाउन ना आए, यूज़र को डाउन टाइम फेस ना हो। तो इसीलिए हम इस लॉन्च टेम्पलेट का यूज़ करते हैं कि प्री डिफाइन कर देते हैं कि जो भी हमारे नए सर्वर बने वो इस पर्टिकुलर लॉन्च टेम्पलेट का यूज़ करके बने। जो हमने लॉन्च टेम्पलेट में कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर रखी होगी वही वही पर्टिकुलर इंस्टांस की कॉन्फ़िगरेशन उठा के आपका एक नया सर्वर डिप्लॉय कर देगा। ठीक है, इसका हम प्रैक्टिकल तब करवाएंगे जब ऑटो स्केलिंग पिक्चर में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा दिख रहा है अभी ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे ये अवेलेबल हो गया स्नैपशॉट। एक स्नैपशॉट भी बन गया। ठीक है, अब ये हो गई EMI। अब इससे पहले एक जो चीज़ बताई थी, लेट्स सपोज मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ चलते हैं इंस्टांस में, इसको करते हैं स्टॉप। जब तक ये स्टॉप हो रहा है तब तक हम एक और नया लॉन्च कर लेते हैं। रिएक्शन में इंस्टांट सेटिंग, ये आपका ये ऑप्शन जो था यहाँ पे आगे इंस्टांट। अब जो आप चेंज करना चाहते हो वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये वार्निंग दे रहा है कि जो T2 माइक्रो इंस्टांस जो है वो उसका CPU चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सपोर्ट नहीं करता। लेट्स सपोज अगर आप कोई दूसरी इमेज यूज़ करते हैं तो उसमें आप चेंज कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप चेंज कर देंगे, वो आपका जो टाइप है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी अभी क्यों नहीं आ रहा वो चेंज करने का?
स्टॉप होना चाहिए सर्वर उसके लिए। यहाँ से ये दिया। टी सीरीज में ले, क्योंकि नया अकाउंट है तो शायद ज़्यादा वीसीपी वाला तो लॉन्च नहीं कर सकता आई थिंक। टी लिखना, टी सर्च कर। T3। T3 हाँ T3 वाला है। ए T3 ए AMD वाले ले, T3 ए सिंपली लॉन्च करके दिखा। चेंज। ठीक है, यहाँ पे आपका ये हो गया। चेंज हो गया सर्वर। पहले T2 माइक्रो था, अब T2 मीडियम हो गया। तो जब भी हम चेंज करेंगे सर्वर, तो उसके लिए पहले हमें वो सर्वर स्टॉप करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम चेंज कर सकते हैं। विदाउट स्टॉपिंग वो चेंज नहीं कर सकते। और ध्यान रखना, जब भी सर्वर को स्टॉप कर रहे हो तो उसके साथ एक इलास्टिक आईपी अटैच्ड हो, ताकि उसकी पब्लिक आईपी चेंज ना हो जाए। ये याद रखना हमेशा, बीइंग अ क्लाउड इंजीनियर और डेवऑप्स इंजीनियर। AMI से लॉन्च किया ना तूने नया सर्वर? हाँ तूने अपाचे एनेबल किया था पुराने सर्वर में? वही चेक कर रहा हूँ, वही पाँच चल रहा है। अनेबल करेगा तभी चलेगा ना अपाचे तो। हाँ रीस्टार्ट में वो बंद हो जाता है ना। तो ये भी चीज़ है, जब भी आप कोई सर्विस स्टार्ट करते हो तो उसको अनेबल भी कर दोगे। अगर अनेबल नहीं करोगे तो जब भी सर्वर आपका रिस्टार्ट होगा तो आपकी सर्विस ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होगी। पर ये अनेबल्ड है पहले से ही, प्रेजेंट अनेबल्ड है। अपाचे है तो ऊपर होना चाहिए ना उसको। पोर्ट सर्विस सिक्योरिटी ग्रुप क्या ले रखा तूने? डिफॉल्ट का लिया। हाँ रिफ्यूज आ रहा है ये। रिस्टार्ट कर अपाचे। पोर्ट तो तेरा ओपन है बट इसमें, अरे इनकॉग्निटो पे खोल ले। HTTPS क्यों आ रहा है इसमें? तो देखो, हमने एक AMI बनाई थी, उस AMI से नया सर्वर लॉन्च किया था, और जो नया सर्वर लॉन्च किया हमने उसमें सेम चीज़ है जो पुराने वाले में थी। पहले AWS टीम ये पुराने वाले में भी था और नए वाले में भी ये। तो AMI हम तब भी यूज़ करेंगे जब भी हमें कोई सेम सर्वर चाहिए और सेम डेटा चाहिए उसके अंदर, तो हम AMI बनाएंगे। दूसरी चीज़, जब हमें कोई सर्वर दूसरे रीजन में लॉन्च करना है, सपोज ये ओहायो में था, मुझे मुंबई में करना है, तब भी हम उसकी AMI बनाएंगे और AMI दूसरे रीजन में बनाएंगे। फिर जब वो उस रीजन में जाओगे, आपको वहाँ ऑलरेडी एक AMI दिखेगी, उस AMI से आप फिर नया सर्वर बनाइए। सर्वर सत्य जैसे AMI बना फिर से और वहाँ पे रीजन आएगा। रीजन करिए तो इस बार मुंबई, अभी ओहायो था। जैसे कि ये हमारी EMI ऑलरेडी पड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लॉन्च में जाएंगे तो यहाँ पे आपसे सारा दोबारा से पूछेगा कि आपको क्या सेलेक्ट करना है, क्या रीजन नहीं पूछेगा इसमें, रीजन चेंज करना है सपोज मुझे, तो उधर आ, रीजन चेंज करना मुझे, रीजन सपोज। अच्छा रीजन, तो फिर इसकी एक और कॉपी बनानी पड़ेगी आपको। हाँ, या कॉपी बनानी पड़ेगी, या जब तो AMI बनाता है तब उसमें ऑप्शन आता है कौन से रीजन में बनाना है, तो दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो आप।
जिससे मैं इसकी कॉपी बना लेते हैं। AMI में जाके बनाना। ठीक है, आपको यहाँ अब पे देखो ये दिख रहा पूछ है। रहा है कौन से रीजन में बनाना है, तो अगर आप सपोज एक सर्वर मुंबई में लॉन्च करना है और अभी वो ओहायो में है, तो आप उसके पहले एक AMI बनाओगे। AMI में ऑप्शन आता है रीजन चेंज करने का, तो आप रीजन चेंज कर दोगे। जैसे आपने रीजन चेंज कर देगा तो आपको सेम, अभी देखो मुंबई मुंबई लोकेशन पे जब वहाँ कोई इमेज नहीं आएगी, जैसे आप क्रिएट कर दोगे तो एक मुंबई लोकेशन पे एक आपको AMI दिखने लगेगी। न्यू टैब पे खोलियो, न्यू टैब पे खोलता ना, कोई नहीं, बाकी खुले हैं कोई नहीं। फिर भी अभी देखो कोई AMI नहीं है। अब जैसे मैं वहाँ कॉपी इमेज करूंगा, वहाँ डेस्टिनेशन मुंबई डालूंगा तो मेरी मुंबई रीजन में एक AMI बन जाएगी। हमेशा न्यू टैब पे खोला कर, अब वो चेंज नहीं होगा वो। हाँ, कॉपी AMI मुंबई, कॉपी AMI। अब न्यू टैब पे मुंबई खोल। यहाँ पे आएगा, अभी मैंने पेंडिंग में है, लिखा। अभी पेंडिंग में है, अभी टाइम लगेगा। तो अब इस सेम AMI से मैं मुंबई सर मुंबई रीजन में एक सर्वर लॉन्च कर सकता हूँ अब और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस एक इलास्टिक आईपी अटैच कर दूंगा नए सर्वर पे, अपनी एप्लीकेशन चलाना चालू कर दूंगा। सिंपल। तो अगर कोई पूछे, मतलब कभी इंटरव्यू में पूछे कि भाई किसी सर्वर को मुझे दूसरे उसमें रीजन में मूव करना है तो कैसे करोगे, तो सिंपल सा ऑप्शन है, आप AMI लोगे। AMI लोगे तो उसको दूसरे रीजन में बना दोगे, उसकी AMI रीजन पूछेगा, वहाँ दूसरे रीजन में बना दोगे। जैसे दूसरे रीजन में बना दोगे वैसे वहाँ पे एक AMI दिखने लगेगी नए वाले रीजन में। नए वाले रीजन में फिर उस AMI से आप सर्वर लॉन्च कर सकते हो। एक्शन पे जाके सिलेक्ट कर, एक्शन पे जाके एक सर्वर लॉन्च करने का आएगा, वहाँ पे आप इससे एक सर्वर बना सकते हो सेम मुंबई रीजन पे। लॉन्च इंस्टेंस फॉर AMI दिख रहा है, तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे एक सर्वर बनना चालू हो जाएगा इस वाली AMI से, और इस वाले AMI में जो भी चल रहा होगा वो आपको दिखने लग जाएगा, शो होने लग जाएगा मुंबई रीजन वाले पे। तो किसी सर्वर का लोकेशन या रीजन चेंज करना है तो वो AMI के थ्रू ही होगा बस। और वॉल्यूम वॉल्यूम चेंज करना है तो रीजन रीजन के थ्रू, वो स्नैपशॉट के थ्रू होगा। रीजन किसी वॉल्यूम का रीजन चेंज करना है तो स्नैपशॉट के थ्रू होगा, डायरेक्टली नहीं होगा। तो ये फ़र्क है AMI और स्नैपशॉट में। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे कभी? नहीं, डाउट नहीं है। अभी अभी हम क्या करेंगे कि जो पुराना पढ़ाना लैब करने में कोई दिक्कत होती है वो अभी दिखा सकता है हमें फिर, क्योंकि अगले अगले हफ्ते हम लोड बैलेंसर चलाएंगे और वहाँ पे सबका यूज़ होगा थोड़ा थोड़ा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर वहाँ ब्लैंक माइंड से बैठो आप। तो अभी पुराना जो हमने किया है, किसी को उसमें डाउट है तो वो पूछ सकता है। क्योंकि नेक्स्ट वीक हमारा लोड बैलेंसर रहेगा और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद ऑटो स्केलिंग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग के हिसाब से, या मतलब हाईली स्केलेबल और फॉल्ट टॉलरेंट इंफ्रा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसर। तभी पुराना किसी को लैब में कोई डाउट रही हो या कुछ और तो वो पूछ सकता है, क्योंकि EC2 ऑलमोस्ट खत्म हो गया हमारा। उसमें EC2 में सिर्फ बच गया है लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग बस। और जब हम वो पढ़ने जाएंगे तो जितना भी हमने प्रीवियस पढ़ा है वो सब यूज़ होगा यहाँ पे। इससे पूछ रहा हूँ कि अगर किसी को पुरानी किसी लैब में कोई दिक्कत आई हो, अगर वैसे दिक्कत तो आनी चाहिए क्योंकि रिकॉर्डिंग में अमन, एक बार केवल AMI वाला गो थ्रू हो जाता है, मतलब कम समय में थोड़ा सा गो थ्रू हो जाता है। हाँ ठीक है। AMI क्या है कि जैसे हम स्नैपशॉट लेते हैं, स्नैपशॉट सिर्फ वॉल्यूम का लेते हैं हम। AMI क्या होता है कि AMI में हाँ मेरा हाँ। पूरा कंप्लीट सर्वर का बैकअप, उसमें अगर OS डिस्क है तो उसका भी बैकअप होगा, डेटा डिस्क है तो उसका भी बैकअप होगा, और कोई हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल थी सर्वर में तो उसका भी बैकअप होगा। तो AMI मतलब पूरे कंप्लीट सर्वर का बैकअप। और AMI का दूसरे फायदे भी अच्छा। हैं
कि सपोज अगर मुझे कभी मेरा सर्वर अभी मुंबई में चल रहा है, हमारी एप्लीकेशन अगर मैं चाहता हूँ कि अब भाई यूएस में भी चलनी चाहिए, तो मुझे एक यूएस में सर्वर बनाना पड़ेगा, क्यों, कम लेटेंसी के लिए। मुंबई में तो चलाऊंगा नहीं मैं, तो मैं क्या करूंगा, उस सेम सर्वर की ईएमआई लेके उसको यूएस वाले रीजन में मूव कर दूंगा, और उस ईएमआई से मैं एक नया सर्वर लॉन्च करूंगा। तो ईएमआई के दो पर्पस हो गए, एक तो कंप्लीट बैकअप बन गया मेरे सर्वर का, मैं जब चाहूँ तब चाहूँ एक सर्वर बना सकता हूँ एक ईएमआई से, और दूसरा ये चीज, अगर मुझे किसी सर्वर का लोकेशन चेंज करना है तो वो ईएमआई के थ्रू ही पॉसिबल है। तो दो पर्पस हो गए हमारे ईएमआई के। और ईएमआई कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं करना, सर्वर पे जाना है, सिलेक्ट कर सर्वर, सत्या कोई भी सर्वर सिलेक्ट किया हमने, एक्शंस पे गए, इमेज एंड टेम्पलेट्स में गए, सेकंड लास्ट ऑप्शन, क्रिएट इमेज किया, और यहाँ पे हमने इमेज का नेम डाल दिया, और ये रिबूट इंस्टेंस पे अगर टिक हो रखा है, तो जैसे आप इमेज लोगे तो आपका सर्वर रिबूट हो जाएगा, तो उसमें जो भी चल रहा होगा वो थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाएगा। तो रिकमेंड दो चीजें की जाती हैं, या तो आप विदाउट रिबूट इंस्टेंस के थ्रू लो, मतलब इसको अनचेक कर दो, तब आपका सर्वर रिबूट नहीं होगा, या तो आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज आपके सर्वर पे डेटा काफी ज्यादा आता है, रैंडमली आता है कि कभी भी आ जाए, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, सर्वर पहले स्टॉप करना पड़ेगा ताकि उसमें कोई नया डेटा ना आए, उसके बाद आप इमेज लोगे, ताकि कोई डेटा का मिसमैच ना, कुछ भी कि बीच में आपका डेटा आ रहा था और आपने इमेज ले ली और फिर आधा डेटा आया आधा नहीं आया, वो चीज़ ना हो। तो उसके लिए दो चीज़ें हैं, या तो आप डाउन टाइम ले लो अपनी टीम से, डाउन टाइम लेने के बाद आप सर्वर को स्टॉप कर दो, स्टॉप लेने के बाद ईएमआई ले लो। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको ये चाहिए कि नहीं मेरे सर्वर में डेटा तो आते नहीं है, एक स्टैटिक वेबसाइट है तो डेटा तो आते नहीं, तो उस केस में आप क्या करोगे, रिबूट इंस्टेंस वाले को अनचेक करोगे, ताकि मेरा सर्वर रिबूट ना हो, क्योंकि अगर रिबूट होगा सर्वर तो एप्लीकेशन थोड़ी देर के लिए डाउन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मेरा सर्वर रिबूट हो रहा है। जब सर्वर रिबूट होता है तो उसके अंदर अपाचे और इंजनएक्स जो भी चल रहा होता है वो भी रिस्टार्ट होते हैं, तो जब भी वो रिस्टार्ट होंगे तो इस केस में हमारी वेबसाइट डाउन हो जाएगी। तो अगर मेरी स्टैटिक वेबसाइट है तो मैं इसको अनचेक कर दूंगा रिबूट इंस्टेंस वाले को, उसके बाद मैं सर्वर का बैकअप लूंगा। और अगर ऐसी वेबसाइट है कि मेरे सर्वर पे भी डेटा स्टोर होता है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डाउन टाइम लूंगा अपनी टीम से, सर्वर को स्टॉप करूंगा, उसके बाद ईएमआई लूंगा, फिर आप करूंगा उस पुराने सर्वर को, फिर उस ईएमआई से मुझे जो भी करना है, सपोज मुझे बैकअप रखना है तो रखे रहने दो, या उस ईएमआई से मुझे नया सर्वर बनाना है सेम रीजन पे या अदर रीजन पे, तो वो आप वो भी कर सकते हो। दो पर्पज हो गए इसके। स्नैपशॉट का काम ये होता है कि पर्टिकुलर जब भी वो स्नैपशॉट होगा पर्टिकुलर इंस्टांस पे ओके अमन, पर्टिकुलर टाइम हाँ, पे। बाकी अभी पुरानी लैब और इसमें किसी को डाउट हो तो वो बताए, क्योंकि फिर अगले अगले हफ्ते फिर हम थोड़ा सा लोड बैलेंसर पढ़ेंगे, और थोड़ा सा मतलब 15-20 मिनट है आपके पास डाउट पूछने के लिए। आज वो नहीं आए नीतीश जी, नहीं और अमन कोई डाउट नहीं है। स्नैपशॉट का ये मतलब है कि पर्टिकुलर रनिंग सर्वर पे वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल को फ्रीज कर देता है, और फ्रीज करने के बाद जितना भी उस टाइम का करंट डेटा होता है वो सारा कैप्चर कर लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो रनिंग टाइम पे जो डेटा होता है वो मिसमैच ना हो, या तो आप डाउन टाइम अपनी टीम से ले लें या फिर इसको रिसाइज कर लें, क्योंकि जब भी आप स्नैपशॉट लोगे स्टार्स जो है वो रिबूट होगा अगर ये टिक है। ठीक, और यहाँ पे एक और है लाइफ साइकिल मैनेजर। इसमें क्या है, आपको जैसे कि अगर अपने डेटे का बैकअप लेना पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल के साथ, सर्वर का बैकअप, EC2 का बैकअप EC2 का बैकअप, स्क्रीन शेयर कर दीजिए, स्क्रीन है, स्क्रीन शेयर है। स्क्रीन शेयर्ड है। हाँ ठीक है। नहीं दिख रही आनंद जी? नहीं नहीं दिख रही है। दोबारा रीशेयर कर देते हैं। अमन, हाँ हाँ अरे यार आज हीरो फाइनेंस का इंटरव्यू दे रहे थे, हाँ हाँ। तो नोट का तो सही गया, AWS का तो तुम हिला के रख दिया। अरे वो पूछा, आजकल सब कुछ चाहिए कि AWS तो कम से कम आते ही हो भाई, थोड़ा बहुत तो आते ही हो एटलीस्ट। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ AWS थ्योरी ज्यादा है लेकिन प्रैक्टिकल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं करोगे तो भूल जाओगे सब। आप सबने अगर अकाउंट बनाया तो उसमें करते रहो कुछ ना कुछ। हाँ अब स्क्रीन शेयर है। दिख रहा है आनंद जी? शेयर है, शेयर है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो टाइप के वो हैं कि या तो आपको वॉल्यूम का बैकअप लेना है इंस्टांस का, तो आप इसको मतलब सिलेक्ट शेड्यूल बैकअप आप वो कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो कि हर डेली मॉर्निंग में मेरा एक बैकअप बने, वो चीज के लिए लाइफ साइकिल मैनेजर। सबका ये क्या है, ये क्या है?
ये लाइफ साइकिल मैनेजर आपको मैं यहाँ दोबारा से दिखा देता हूँ। ये लाइफ साइकिल लाइफ साइकिल मैनेजर अच्छा मतलब बैकअप लेने के लिए। हाँ, सपोज मुझे चाहिए कि हर रात को मेरा 10 बजे सर्वर का बैकअप हो ऑटोमेटिक, तो मैं अच्छा लाइफ साइकिल मैनेजर का अच्छा यूज करूंगा और उसमें जैसे इंस्टेंस आ रहा है, सपोज मुझे सर्वर का बैकअप लेना है, तो मैं सर्वर वो इंस्टेंस टिक करूंगा, या किसी वॉल्यूम का बैकअप लेना तो वॉल्यूम टिक करूंगा। इस केस में मैं सर्वर टिक कर रहा हूँ, इंस्टेंस टिक कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मैं उसका नाम डालूंगा, उसमें की जो भी मेरे सर्वर की होगी। अभी अभी सद्य EC2 खोल, सर्वर बन रखा है कोई? नहीं, मुंबई में नहीं बन रखा। तो या तो ओहाइयो कर दे रीजन, लाइफ साइकिल मैनेजर का रीजन ओहाइयो कर दे, और दूसरे दूसरे टैब पे वो खोल दे EC2 किस नाम से, वहाँ टैग दे दियो। दूसरे टैब दूसरे पेज में वो खोल EC2 ओहाइयो रीजन में। अब यहाँ चल रहा है हमारा 2 सर्वर, इस पे क्लिक कर डेमो वाले पे, और नीचे आ, वहाँ टैग होगा देख, स्टोरेज के बगल में जहाँ नेटवर्किंग स्टोरेज और ये सब है, यहाँ टैग है, यहाँ टैग दे दे, ठीक है, दे रखा दे है। रखा नेम। तो हम नेम और डेमो यहाँ पे ये देंगे, क्योंकि वो सेम टैग मांग रहा है, वो की वाला है, की में हमें नेम देना है कैपिटल एन, जो जैसा वहाँ लिखा है वैसे देना अपने को, नेम कैपिटल एन। ये हमने टैग और वैल्यू दिया, ठीक है, जो मेरे सर्वर का होगा वही देना मुझे, सिलेक्ट किया, ऐड किया। अब इस टैग और नेम से जितने भी सर्वर होंगे उन सबका बैकअप ले लेगा वो। तो कोशिश करना है कि हमेशा नेम और वैल्यू हमेशा चेंज हो आपकी सर्वर पे। पॉलिसी दे दी मैंने, कस्टम पॉलिसी दे दी, और नेक्स्ट किया। यहाँ पे मैंने शेड्यूल डाला है कि मुझे कब लेना है, डेली लेना है, एवरी 12 घंटे बाद देना है, और कितने बजे लेना है, ये सब मैंने डाल दिया। रिटेंशन पीरियड कितना होना चाहिए कि मेरे सपोज 7 दिन का बैकअप आ गया, अब 8वें दिन का बैकअप आया, तो मेरे पिछले 7वें दिन वाला एक डिलीट हो जाए, तो रिटेंशन पीरियड का मतलब ये होता है रिटेंशन टाइम। कि टाइप में काउंट में कितने रखने, सपोज मैं 7 रख दूंगा तो वो 7 से ज्यादा बैकअप नहीं रखेगा, 7 दिन से ज्यादा बैकअप नहीं रखेगा। और एज रख दिया तो एज एज मतलब दिन में आ गया हो, काउंट होगा तो काउंट मतलब अगर एक दिन में मैं 2 ले रहा हूँ तो 2 दिन में 4 हो जाएंगे, तो मैंने 4 काउंट रखेंगे, तो बाकी के पुराने डिलीट कर देगा वो तीसरे दिन। यहाँ पे आपको टाइम का भी ध्यान रखना है। यूटीसी में है टाइम, तो जो आपको 5.5 घंटे जो भी आगे चलता है वो वाला है, उस हिसाब से IST नहीं, बैकअप लेना। आईएसटी में नहीं है। UTC के हिसाब से, तो वो इंडिया के हिसाब से रख लेना जितने बजे भी आपको चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे वेरिएबल जैसे कि जो भी जब भी मेरा सर्वर बैकअप बने तो उसमें इंस्टेंस आईडी भी आए, ये वेरिएबल वो है, वेरिएबल टैग, और टाइम स्टैम्प आए जब भी वो सर्वर का बैकअप बने। जब भी सर्वर बैकअप बनेगा उसके नाम में आएगा टाइम स्टैम्प आएगा, और इंस्टेंस आईडी आएगी, तो वो 2 वेरिएबल सेलेक्ट कर रखा है इसमें बाय डिफॉल्ट, तो हम यही लेके चलेंगे अभी। रिव्यू पॉलिसी और क्रिएट पॉलिसी, तो जो भी मैंने टाइम दे रखा होगा, काउंट रख दे 1, मुझे एक से ज्यादा काउंट नहीं चाहिए AMI का या इंस्टेंस का। रिव्यू और नेक्स्ट कर दिया, तो हर, अब ये क्या है कि एवरी 12 घंटे में 9 बजे मंथ में एक बार बैकअप लेगा ये। ठीक है। एवरी 12 घंटे में लेगा, सॉरी, एवरी 12 घंटे एट 9, ये फ्रीक्वेंसी है इसकी बैकअप की। किसके बैकअप की? सर्वर की, क्योंकि हमने वहाँ टारगेट टाइप में इंस्टेंस सेलेक्ट किया था। सेम ऐसे ही हम वॉल्यूम का कर सकते हैं कि हमें पर्टिकुलर जो वॉल्यूम में डेटा फैच हो रहा है सिर्फ वही लेना है। इंस्टांस में पूरा आपका सर्वर आ जाएगा, उसमें रूट वॉल्यूम और ये पूरा सब पूरा कॉन्फ़िगरेशन और सर्वर सब कुछ आ जाएगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि रिव्यू कर दिया, अब लॉन्च कर दिया बस। AWS आपका वो स्टोरेज का चार्ज लेता है, तो आपको उसके हिसाब से डेटा देखना है, क्योंकि जितना वो इंस्टांस का बैकअप लेगा वो ज़्यादा हैवी होगा एज कम्पेयर टू वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ ये हमारा EC2 क्लियर है। अब हम इसमें चलेंगे लोड बैलेंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो लोड बैलेंसर पे ही होगी। अभी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, क्योंकि आज हमने कम इसलिए रखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि फ्रेश अभी ये खत्म हो जाए सारा, अगर अगले क्लास से फ्रेश एकदम लोड बैलेंसर चालू करें, और आगे अगर आपके कोई डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं फिर, क्योंकि लोड बैलेंसर में फिर ये सब चीज़ों का यूज़ आने वाला है। सत्य रिकॉर्डिंग अपलोड कर दियो, ठीक है। आई थिंक आज के टॉपिक तो छोटे छोटे थे लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट थे। किसी को कोई डाउट है?
अभी या पहली क्लास में? नहीं सकते कुछ। प्रैक्टिस करते रहना, बस मैं ये बोलूँगा। तो काफ़ी ईज़ी है AWS, ऐसा कोई हवा नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईज़ी है। 2-3 महीने में आप भी मतलब जो मैं करता हूँ वो सब करने लग सकते हो आप। बस थोड़ा-सा ये है कि थोड़ा-सा जो मतलब काफ़ी टाइम से है, बस वो ये बता सकता है कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, बाकी ईज़ी तो है ही। और दोनों वॉल्यूम AMI और रीजन में जो भी तूने बना रखा है, हर जगह डिलीट कर दे। ओहायो, मुंबई, तभी मैं कहता हूँ सिर्फ एक रीजन ले ताकि कहीं इधर-उधर ना जाना पड़े। ये तो AMI डिलीट करेगा और स्नैपशॉट ऑटोमेटिक हो जाएगा। डीरजिस्टर कर। डिसेबल में चली गई वहाँ। डीरजिस्टर मतलब अमन, डिलीट कर रहा हूँ मैं, डिलीट कर रहा हूँ AMI को। ये AWS में कुछ इलास्टिक कैचे भी होता है क्या? हाँ, इलास्टिक कैसे है इसमें, हम निम्बस में यूज तो करते हैं। ये क्या होता है? ये रेडिस की तरह होता है क्या? हाँ, रेडिस मान सकते हो आप कि जैसे मैं PHP सेशन अच्छा, हाँ। सेव करवाता हूँ ना, तो कि हाँ 3 घंटे बाद वो एक्सपायर होगा, तो वो हम इलास्टिक कैसे में ही सेव करवाते हैं।